हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ, पावर ऑफ करेज। करेज होता है साहस, हिम्मत जुटाना, और पावर है ताकत। साहस में क्या ताकत होती है वो स्टोरी के जरिए पढ़ते हैं। आप इसके थ्रू अपनी वोकेबलरी एनहेंस कर सकते हैं क्योंकि 20+ न्यू वर्ड सीखोगे और 7 न्यू फ्रेजेस भी सीखोगे। साथ ही आपकी ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स भी एनहेंस होंगी। तो ओवरऑल वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। साहस की ताकत। आज हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ाई करेंगे। पहले हम सारी वोकेबलरी एक बार पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। फिर आपको स्टोरी समझाना काफी इजी भी हो जाएगा, आप खुद से भी उसको समझ सकते हो। एंड यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स हाउ डिड यू लाइक दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस और दिस मेथड। सो फर्स्ट वर्ड है कटिंग। देखिए, कटिंग एक तो नाउन होता है, मीन्स काटना। लेकिन यहाँ पे हमारी स्टोरी के हिसाब से यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स जो है वो स्टोरी के हिसाब से उनका मीनिंग लिखा गया है। तो जो कटिंग है वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है हमारी स्टोरी में, जिसका मतलब हुआ कोई बात जो चुभ जाए, चुभने वाली बात। हार्श और हर्टफुल, जिससे हम हर्ट हो जाए, हमारे दिल को ठेस पहुंचे, चोट पहुंचे, भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला। सो एडजेक्टिव की तरह जब यूज होगा कटिंग वर्ड, दैट मीन्स हार्श और हर्टफुल, कटु या दिल को चुभने वाला। नेक्स्ट है रिमार्क, विच इज नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। वक्तव्य या टिप्पणी, कोई भी कमेंट या स्टेटमेंट, कोई भी किसी भी प्रकार का रिमार्क देना। स्नियर्ड, स्नियर्ड, ये स्नियर का पास्ट टेंस है, स्नियर। सो ये पास्ट टेंस में है, वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच। इसका मतलब हुआ कि जब हम कुछ अपना मुंह बनाते हुए किसी का मजाक उड़ाते हैं या ताना मारते हुए किसी का मजाक उड़ाते हैं, उसको कहते हैं स्नियर। और ये स्नियर का पास्ट टेंस है। स्माइल्ड और स्पोक इन अ मॉकिंग वे, मॉकिंग का मतलब होता है मजाक उड़ाना। सो स्नियर मीन्स तिरस्कार से मुस्कुराना, या तो अपने मुंह को बिचकाते हुए या ताना मारते हुए किसी का भी मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, स्नियर। नेक्स्ट वर्ड है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड ये एडजेक्टिव फॉर्म में यूज्ड है स्टोरी में, विच मीन्स अजीब, असहज, बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल, जिसमें हम कंफर्टेबल फील न करें, और अनईजी। सो ये एडजेक्टिव है। समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू डील विद, असुविधाजनक, उसको कहते हैं ऑकवर्ड। नेक्स्ट है फ्लश। ये वर्ब की तरह यूज हुआ है स्टोरी में, मीन्स रेड हो जाना, लाल हो जाना, टू बिकम रेड स्पेशली इन द फेस। जब किसी भी व्यक्ति का चेहरा लाल हो जाता है तो उसको कहते हैं फ्लश। नेक्स्ट वर्ड है रिजर्व्ड। रिजर्व्ड एडजेक्टिव है ये, विच मीन्स जो कि अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरों से क्लियरली या ओपनली प्रकट नहीं करता, जो थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड रहता है, अपने में ही रहता है, ज्यादा शेयर नहीं करता किसी से, उसको कहते हैं रिजर्व्ड। ये एडजेक्टिव फॉर्म में यूज्ड है। क्वाइट एंड इंट्रोवर्टेड, one who is shy and who doesn't share feelings with others. Quiet and introverted, शांत एवं अंतर्मुखी। नेक्स्ट है वर्ड कन्फ्रंटेड। कन्फ्रंटेड ये भी पास्ट टेंस में है, वर्ब है, विच मीन्स सामना करना या चुनौती देना। टू फेस समवन बोल्डली और चैलेंज देम, हिम्मत से किसी का सामना करना, चैलेंज करना, उनको चुनौती देना। नेक्स्ट है मॉकिंग। मॉकिंग एडजेक्टिव है, मजाक उड़ाना, किसी का उपहास करना, हंसी उड़ाना। मेकिंग फन ऑफ समवन इन अ क्रूअल वे, किसी खराब तरीके से किसी का मजाक उड़ाना, मॉक करना उसको। सो मॉकिंग यहाँ पे एडजेक्टिव के फॉर्म में है हमारी स्टोरी में। वैल्यूएबल एडजेक्टिव है, मूल्यवान, काफी जिसका मूल्य हो, महत्वपूर्ण हो, कोई चीज इंपॉर्टेंट हो, वर्दी हो या इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो। एनकरेजमेंट नाउन है, प्रोत्साहन देना, अपना समर्थन देना, सपोर्ट देना। कॉन्फिडेंस गिवन टू समवन, किसी को एनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहित करना। कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है, आत्मविश्वासी, निश्चय से भरा हुआ, हैविंग सेल्फ एश्योरेंस, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव। डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, अडिगता जो अपनी पथ से, अपनी राह से भटकता नहीं है और डगमगाता नहीं है। फर्मनेस ऑफ पर्पस और रिजॉल्व, डिटर्मिनेशन पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला वर्ड है फेन्ड।
यहाँ पे जी साइलेंट है, हम बोलेंगे इसे फेंड, फेंड, विच मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, इट मीन्स ढोंग करना, झूठा दिखावा करना, नाटक करना, प्रिटेंड करना या फेक करना। किसी भी चीज का नाटक करना या झूठा दिखावा करना इज कॉल्ड फेंड। फेंड पास्ट टेंस में है ये, अदरवाइज वर्ड है हमारा फेन। अथॉरिटी नाउन है, अधिकार या किसी का प्रभुत्व, पावर ऑफ राइट, पावर और राइट टू गिव ऑर्डर्स और मेक डिसीजंस, किसी चीज के ऊपर अधिकार होना। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। कंट्रीब्यूशन ये भी नाउन है, योगदान। समथिंग गिवन और एडेड टू अ लार्जर कॉज, किसी बड़े कॉज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना, कुछ योगदान देना, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। देन इट इज मर्मर्ड, आर साइलेंट है, मर्मर्ड, ये भी पास्ट टेंस में है वर्ब, अदरवाइज वर्ड है हमारा मर्मर। मर मीन्स धीरे धीरे आवाज में बात करना, बड़बड़ाना, ताकि दूसरे को सुनाई ना दे। स्पोकन इन अ वेरी लो, सॉफ्ट और इनडिस्टिंक्ट वॉइस। मर्मर करना मीन्स बुदबुदाना या बड़बड़ाना, धीमी आवाज में बोलना। नाउ रिजॉल्व, रिजॉल्व नाउन है, पक्का इरादा करना, दृढ़ निश्चय करना, संकल्प करना। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू अचीव समथिंग, एक रिजॉल्व ले लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना, पक्का इरादा कर लेना, नाउन है। इंस्पायर्ड ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, वर्ब है ये। इंस्पायर्ड उसको प्रेरित किया, उत्साह से भरा, filled with urge और ability to do something creative और beneficial। इंस्पायर करना, प्रेरित करना। नेक्स्ट है करेज, नाउन है, हिम्मत या साहस। अबिलिटी टू फेस फियर और एडवर्सिटी, किसी मुसीबत का, किसी डर का सामना करना, उसको बोलते हैं साहस, करेज। अब बढ़ते हैं कुछ फ्रेजेस की तरफ, और ये वाली फ्रेजेस अगर आपको समझ आ गई तो स्टोरी आपको चुटकियों में समझ आ जाएगी। सिट दिस वन आउट, इस तरीके से स्टोरी में लाइन आई है और ये फ्रेज आई है। सो हमारी फ्रेज होती है सिट वन आउट, ठीक है। दिस यहाँ पे स्टोरी में यूज्ड है, इसलिए यहाँ पे ये पूरी फ्रेज उठा के लिखी है। सिट वन आउट, दिस इज अ फ्रेज मीनिंग टू वेट फॉर समथिंग टू फिनिश विदाउट टेकिंग एक्शन, मीन्स उसमें भाग न लेना, पार्टिसिपेट न करना किसी भी चीज में। सो ये एक फ्रेजल वर्ब है। जब हम किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी चीज में हम पार्टिसिपेट नहीं करते, हम योगदान नहीं देते, भाग नहीं लेते हैं। सिट वन आउट। नेक्स्ट है शेक द सीन, शेक द सीन, जो कुछ भी हुआ हो उसको भूल ना पाना। टू नॉट बी एबल टू फॉरगेट और इग्नोर व्हाट हैपन, जो कुछ हुआ हो उसको बिल्कुल भी भूल ना पाना, शेक द सीन, ये एक ईडियम है। सो ईडियम और फ्रेजेस यहाँ पे हम रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिसमिस्ड वन टू मेनी टाइम्स, यहाँ पे हमारी जो फ्रेज है वो ये है, वन टू मेनी टाइम्स। सो ये जो ईडियम है इसका मीनिंग है when something has happened more often than is desirable or acceptable, जब कोई चीज एक से ज्यादा बार ही हो गई हो, कुछ ज्यादा हद से ज्यादा ही हो गई हो। और हमारी स्टोरी में ये लाइन ऐसे आई है डिसमिस्ड, तो डिसमिस होता है खारिज करना, बहुत बार, एक से ज्यादा बार, बार बार इग्नोर करना, नजरअंदाज करना, या बार बार अस्वीकार किए जाना। टू बी इग्नोर्ड और रिजेक्टेड रिपीटेडली, बार बार नजरअंदाज किया जाना, ध्यान न देना किसी चीज के ऊपर बार बार। सो हमारी ईडियम क्या थी, वन टू मेनी टाइम्स, टी डबल ओ है, टू मेनी टाइम्स बहुत बार। समथिंग विच हैपन्स मोर ऑफन देन इज डिजायरेबल और एक्सेप्टेबल, बहुत जरूरत से ज्यादा बार ही हो जाना जो कि एक्सेप्टेबल या स्वीकार भी न हो। नेक्स्ट है गिव वे टू अ सर्ज ऑफ डिटर्मिनेशन। सर्ज ऑफ डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय से भर जाना, और गिव वे मीन्स रास्ता देना या रास्ता खोलना। ओवरकेम हेजिटेशन एंड फेल्ट अ सडन स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व, झिझक के ऊपर काबू पा लिया और अचानक से दृढ़ निश्चय से भर गया। नेक्स्ट है फेंट इनोसेंस, हमने फेंट ऊपर भी किया था वर्ड मीनिंग्स में, दिखावा करना, प्रिटेंड करना, ढोंग करना। सो यहाँ पे किस चीज का दिखावा हो रहा है, इनोसेंस का, कोई बहुत ही मासूम है उस चीज का नाटक करना। प्रिटेंडेड टू बी इनोसेंट और अनअवेयर, कि मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो बहुत मासूम हूं, दैट मीन्स समबडी इज फेनिंग इनोसेंस, इनोसेंट होने का कोई नाटक कर रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं फेनिंग इग्नोरेंस, मतलब अनअवेयर हूं, मुझे तो पता ही नहीं है।
सो फेंड का मतलब हुआ दिखावा करना, ढोंग करना, इनोसेंस हो गया मासूम, मासूम होने का नाटक करना। नेक्स्ट, डिडंट बैक डाउन। यहाँ पे जो हमारी फ्रेज है वो है बैक डाउन, मतलब हार मानना या पीछे हट जाना। और स्टोरी में ये वाली फ्रेज आई है डिडंट बैक डाउन मीन्स हार नहीं मानी, पीछे नहीं हटा, रिफ्यूज्ड टू गिव अप और टू बी इंटिमिडेटेड, पीछे हटने से या हार मानने से इनकार कर देना। नेक्स्ट है कॉट ऑफ गार्ड। कैच का पास्ट टेंस है, कॉट ऑफ गार्ड, अदरवाइज हमारी फ्रेज है अचानक से चौंक जाना, क्योंकि हम उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है, हम तैयार नहीं है, दैट मीन्स वी आर कॉट ऑफ गार्ड, ओ डबल एफ, ऑफ गार्ड। सो कैचिंग समबडी ऑफ गार्ड मीन्स टेकन बाय सरप्राइज, अचानक से चौंक जाना क्योंकि हम उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है, नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द सिचुएशन, उस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं है, दैट मीन्स वी हैव बीन कॉट ऑफ गार्ड। अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। नाउ दैट यू नो ऑल द मीनिंग्स ऑफ दिस डिफिकल्ट वर्ड्स, इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इट स्टार्टेड विद अ कटिंग रिमार्क। ये सब एक ताने के साथ शुरू हुआ जो कि दिल को चुभ गया, कटिंग रिमार्क, ठीक है, एक ताने के साथ शुरू हुआ जो कि दिल को चुभने वाला था, ऐसा रिमार्क था वो। मे बी यू शुड सिट दिस वन आउट आरव, आदित्य स्नीयर्ड। इन्वर्टेड कॉमास में है, ये कोटेशन मार्क्स हैं, दैट मीन्स किसी के ये वर्ड है, डायरेक्ट स्पीच है, तो यहाँ पे बात कोई बोल रहा है आरव को, और वो कौन है, आदित्य। आदित्य स्नीयर्ड, मजाक उड़ाने वाले ढंग से उसने स्माइल किया, वो मुस्काया जैसे कि किसी का मजाक उड़ा रहा हो। सो और उसने क्या बोला आरव को, मे बी यू शुड सिट दिस वन आउट, इस चीज में तुमको भाग नहीं लेना चाहिए, पार्टिसिपेट नहीं लेना चाहिए, बस इसको छोड़ देना चाहिए। मे बी शायद, तुमको बस सुनना चाहिए और तुमको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए आरव, ये आदित्य ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। हिज स्मर्क ड्रॉइंग ऑकवर्ड लाफ्टर फ्रॉम द टीम। स्मर्क मीन्स बनावटी जो उसकी हंसी थी, अनप्लेजेंट स्माइल थी जो किसी को पसंद भी नहीं आई, जो कि बनावटी मुस्कुराहट थी। सो उसकी इस हंसी ने ड्रॉइंग ऑकवर्ड लाफ्टर फ्रॉम द टीम, उसकी टीम मेट्स की, ऑकवर्ड मीन्स अजीब, लाफ्टर है हंसी, कोई चीज निकालना या खींचना उसको बोलते हैं ड्राइंग। यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है कि जब उसने इस तरीके से मजाक करते हुए हंसा तो दूसरे लोगों की भी हंसी निकल पड़ी, उसकी बात पर टीम के लोग जो थे वो भी एक झेप भरी हंसी हंस पड़े। आरव्स फेस फ्लश्ड एज ही slumped इन his चेयर साइलेंट। आरव का फेस लाल हो गया, फ्लश्ड हो गया, क्योंकि उसकी मजाक उड़ा रहे हैं सारे लोग। आरव्स फेस फ्लश्ड, लाल हो गया, एज ही slumped, slump का मतलब होता है धम से बैठ जाना, निराश होके बैठ जाना। सो अपनी चेयर में वो निराश होकर बैठ गया, साइलेंट मीन्स चुपचाप। सो पूरे पैराग्राफ का ये मतलब हुआ कि ये सब एक ताने के साथ शुरू हुआ, और किसी ने उसको बोला, आरव को, आदित्य ने बोला कि शायद तुमको इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, भाग नहीं लेना चाहिए, तुमको ये छोड़ देना चाहिए आरव। आदित्य ने ये एक व्यंगपूर्ण या मजाक उड़ाती हुई मुस्कान के साथ कहा। अब उसकी बात पर टीम के लोग भी झेप भरी हंसी हंस पड़े। आरव का चेहरा लाल हो गया और वह चुपचाप अपनी कुर्सी में बैठ गया झुककर। रिया कुडंट शेक द सीन। रिया इस दृश्य को भूल नहीं पाई। कुड नॉट शेक द सीन, इस जो भी उसने देखा ऑफिस में उसको देखकर वो उसको भूल नहीं पाई। आरव, अ टैलेंटेड येट रिजर्व्ड टीममेट। आरव जो कि एक प्रतिभाशाली लेकिन रिजर्व्ड मीन्स अपने आप में ही रहता था, दूसरों से ज्यादा अपनी भावनाएं शेयर नहीं करता था, इंट्रोवर्टेड था, शांत स्वभाव का लड़का था, हैड बीन डिसमिस्ड वन टू मेनी टाइम्स, उसको बार बार नजरअंदाज कर दिया गया था। ठीक है, डिसमिस्ड होता है खारिज या बोल सकते हैं नजरअंदाज। वन टू मेनी टाइम्स हमने पढ़ा था, काफी बार, जरूरत से ज्यादा ही बार। हर यूजुअल अवर्जन, अवर्जन टू कॉन्फ्लिक्ट, अवर्जन होता है एक फीलिंग जब हम किसी चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, नापसंद चीज। यूजुअल मीन्स आमतौर पर जो उसका अवर्जन था, डिसलाइक था कॉन्फ्लिक्ट के लिए, लड़ाई के लिए। गेव वे टू अ सर्ज ऑफ डिटर्मिनेशन, उसने रास्ता खोल दिया या रास्ता बनाया
और दृढ़ निश्चय जगा दिया, दृढ़ निश्चय की भावना जगा दी कि अब उसको कुछ करना ही है, अपना कदम उठाना है आदित्य के खिलाफ। द नेक्स्ट डे शी कन्फ्रंटेड आदित्य, कन्फ्रंटेड, अगले दिन उसने आदित्य का सामना किया, साहस के साथ उसने आदित्य का सामना किया। अब कोटेशन मार्क्स में है, फिर से किसी की ये डायरेक्ट स्पीच है, यहाँ शी लिखा गया है तो इसका मतलब रिया के लिए ये प्रोनाउन यूज किया है, शी डिमांडेड, उसने पूछा। हर वॉइस स्टेडी, उसकी जो आवाज थी उसमें दृढ़ता थी, सो उसकी आवाज स्थिर थी और तब उसने बोला, व्हाट्स योर प्रॉब्लम विद आरव, क्या परेशानी है तुमको आरव के साथ। प्रॉब्लम मतलब परेशानी। द रूम फेल साइलेंट, अचानक से रूम में बिल्कुल चुप्पी छा गई, सब लोग चुप हो गए। ऑल आईज ऑन हर, सारी के सारे लोग उसकी तरफ देखने लग गए। सो इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं, ऑल आईज ऑन समवन। जब सभी लोगों की नजरें किसी पर टिक जाएं उसको कहते हैं ऑल आईज ऑन हर, ऑल आईज ऑन समवन। सो यहाँ पे रिया के ऊपर है क्योंकि उसने कन्फ्रंट किया आदित्य को, उसका उसको चुनौती दी, आमना सामना किया उसका। द रूम फेल साइलेंट, ऑल आईज ऑन हर, सभी की नजरें उस पर टिक गईं। आदित्य फेंट, फेंट इनोसेंस, अब आदित्य को पता था उसने क्या किया है, लेकिन फिर भी उसने नाटक किया कि वो तो बड़ा मासूम है। ठीक है, फेंट मतलब उसने नाटक किया, ढोंग किया, अनजान बन गया। इनोसेंस की वो तो बड़ा मासूम है, सिंपल सा है। बट रिया डिडंट बैक डाउन, लेकिन रिया ने फिर हार नहीं मानी, पीछे नहीं हटी। बैकिंग डाउन मीन्स पीछे हट जाना, और डिड नॉट यूज ए नेगेटिव सेंटेंस है, उसने हार नहीं मानी, पीछे नहीं हटी। फिर से कोटेशन मार्क्स में है यहां से यहां तक। मॉकिंग समवन डजंट मेक यू बेटर, मॉकिंग मतलब मजाक उड़ाना किसी का, इससे तुम बेहतर नहीं बन जाते हो। डजंट मेक यू बेटर, इससे तुम किसी और से बेहतर नहीं बन जाते हो। वट हैव यू कॉन्ट्रीब्यूटेड, वट हैव यू कॉन्ट्रीब्यूटेड दैट्स मोर वैल्यूएबल देन हिज आइडियाज। क्वेश्चन मार्क है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तुमने क्या योगदान दिया है जो कि ज्यादा मूल्यवान है उसके आइडियाज से, उसके विचारों से, जो तुम उसको बंद, मुंह बंद रखने के लिए बोल रहे हो, सिर्फ सुनने के लिए बोल रहे हो, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तुमने क्या योगदान दिया है जो कि ज्यादा मूल्यवान है उसके विचारों से। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे देन लगा है, और यहाँ पे भी बेटर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, जो एडजेक्टिव होता है गुड, फिर है बेटर, और सुपरलेटिव होता है बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन जब करते हैं दो चीजों के बीच में बेटर यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, और देन लगता है इसके साथ जब कंपैरिजन होता है दो चीजों में। ऐसा क्या किया है तुमने जो उसके विचारों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो, उसने पूछा। आदित्य स्टैमर्ड, स्टैमर का मतलब होता है जैसे कि हकलाने लग जाते हैं, अटक अटक के बोलते हैं, तो आदित्य ने हकलाना शुरू किया। कॉट ऑफ गार्ड, क्योंकि अचानक से ही वो सरप्राइज हो गया था, उसने कल्पना ही नहीं की थी उसके साथ ऐसा होगा। ही वॉज कॉट ऑफ गार्ड, ही वॉज सरप्राइज्ड, ही वॉज टेकन अबैक, वो बहुत ही चौंक गया और वो हकलाने लगा। टू रिया सरप्राइज अदर्स बिगैन नॉटिंग, रिया को आश्चर्य हुआ, उसके लिए हम ऐसा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, टू हिज सरप्राइज, टू हर सरप्राइज, टू रियाज सरप्राइज। सो रिया को बड़ी हैरानी हुई व्हेन अदर्स बिगैन नॉडिंग, जब दूसरे लोग अपना सहमति में सिर हिलाने लगे। नॉडिंग मतलब हाँ करने लगे। शी इज राइट, समवन मर्मर्ड, शी इज राइट ये कोटेशन मार्क्स में है, तो समवन मतलब किसी ने, उस ऑफिस में किसी ने मर्मर्ड चुपके से बुदबुदाया, धीरे धीरे बोला कि हाँ ये तो बिल्कुल सही बोल रही है। टर्निंग टू आरव रिया सेड, अब रिया ने आरव की तरफ वो मुड़ी, टर्न हुई, और तब उसने बोला, कोटेशन मार्क्स में है जो रिया ने बोला, योर आइडियाज मैटर, तुम्हारे विचार मायने रखते हैं, मैटर करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। डोंट लेट एनी वन टेल यू अदरवाइज, टेलिंग समवन अदरवाइज, इस एक्सप्रेशन का मतलब हो गया टू डिसएग्री विद समवन और टू चैलेंज देयर स्टेटमेंट। मीन्स जो तुमने आइडिया दिए हैं वो मायने रखते हैं, उनका भी अपना महत्व है, दूसरों को तुम बिल्कुल भी अपने से डिसएग्री होने का मौका मत दो। किसी को भी ये सोचने का या तुम खुद को तुमको बताने का मौका मत दो कि तुम्हारे विचार मायने नहीं रखते। डोंट लेट एनी वन टेल यू अदरवाइज, सो हम ऐसे भी कह सकते हैं डोंट लेट एनी वन डिसअग्री विद योर आइडियाज, किसी को भी अपने आइडियाज से
असहमत न होने दो। आरव्स सरप्राइज्ड स्माइल was all the encouragement she needed। यहाँ पे सरप्राइज्ड एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है कि जो उसकी मुस्कान थी वो आश्चर्य से भरी हुई थी। तो आरव की आश्चर्य भरी मुस्कान या आरव के चेहरे पर जो हैरानी भरी मुस्कान थी, वही वो प्रोत्साहन था जिसकी रिया को आवश्यकता थी। क्योंकि अब रिया ने तो आरव की साइड ली है, सो रेसिप्रोकेट किया है, आरव ने भी उसका एहसान चुकाया है एक तरीके से, एक सरप्राइज्ड स्माइल देकर, हैरानी भरी मुस्कान देकर। और यही प्रोत्साहन था जो उसको चाहिए था उस टाइम पे। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन के बाद आरव ग्रू मोर कॉन्फिडेंट। रिया की बातों ने काफी असर डाला आरव के ऊपर, और आरव बन गया और भी ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ। ग्रो का पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म ग्रू। एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस ट्रांसफॉर्म द प्रोजेक्ट, और जो भी उसके योगदान थे उसकी वजह से पूरे प्रोजेक्ट में बदलाव आया, पूरी तरीके से उस प्रोजेक्ट को बदल दिया। क्योंकि था तो आरव काफी प्रतिभाशाली युवा व्यक्ति। एट द competition, he presented their work with quiet authority। अब जब प्रतियोगिता हुई तो उसने अपनी पूरी टीम के काम को, उस पूरे प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया, पेश किया। इस एक्सप्रेशन का मतलब है क्वाइट अथॉरिटी का, कि समवन हु हैज पावर बट ही एक्सप्रेसेस इट वाइजली एंड कामली। शांत तरीके से उसको दूसरों के सामने पेश करता है, ज्यादा उसका ढोंग या नाटक बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलता है। क्वाइट मीन्स कामली एंड विदाउट मेकिंग अ बिग शो आउट ऑफ इट। तो एक शांत तरीके से उसने अपने काम को, अपने पूरे प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया लोगों के सामने। अर्निंग द टीम फर्स्ट प्लेस, अपनी टीम को पहला स्थान देते हुए, दिलाते हुए। अर्निंग द टीम फर्स्ट प्लेस, जिसकी वजह से उसकी टीम को पहला स्थान मिला, प्राप्त हुआ। थैंक्स फॉर बिलीविंग इन मी, ये भी कोटेशन मार्क्स में है। सो ये कोई बोल रहा है, आरव बोल रहा है। टोल्ड रिया आफ्टरवर्ड मीन्स बाद में उसने, आरव ने रिया को बोला, थैंक यू, आपका धन्यवाद कि आपने मुझ पर विश्वास किया। फिर से कोटेशन मार्क्स में है यहाँ पे। शी रिप्लाइड मीन्स रिया ने जवाब दिया, समटाइम्स ऑल इट टेक्स इज वन वॉइस टू इंस्पायर अनदर। यहाँ पे ऑल इट टेक्स ये एक ईडियम है, मीन्स इसी चीज की जरूरत होती है। द ओनली थिंग नीडेड फॉर समथिंग टू हैपन, ठीक है। ऑल इट टेक्स, जैसे अगर एक सेंटेंस है, ऑल इज इट टेक्स इज वन स्पार्क टू स्टार्ट द फायर। फायर स्टार्ट करने के लिए कभी कभी जरूरत होती है सिर्फ एक चिंगारी की। सो ऑल इट टेक्स का क्या मतलब हो गया, ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर समथिंग टू हैपन। सो यहाँ पे क्या हुआ, वो बोल रही है कभी कभार बस ऑल इट टेक्स मीन्स जिसकी जरूरत होती है वो होती है सिर्फ एक आवाज की। कोई एक व्यक्ति भी अगर आवाज उठाता है तो हो सकता है उसे किसी को तो प्रेरणा मिल ही जाए। समटाइम्स ऑल इट टेक्स इज वन वॉइस टू इंस्पायर अनदर, शी रिप्लाइड। सो रिया ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, कभी कभी सिर्फ एक आवाज की जरूरत होती है और वो दूसरे को प्रेरित कर सकती है। और हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आता है जब हम बहुत ही डिजेक्टेड, उदास ऐसे फील करते हैं। लेकिन अगर एक भी दोस्त, एक भी नियर एंड डियर वन उस टाइम पे हमारा साथ दे, तो हम लोग फिर से एनर्जेटिक बन जाते हैं, फिर से एनर्जी से भर जाते हैं, और आत्मविश्वास भी वापस आ जाता है। समटाइम्स ऑल इट टेक्स इज ओनली वन वॉइस टू इंस्पायर अनदर। सो कभी कभी सिर्फ एक आवाज की जरूरत होती है, हम दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसलिए वो स्ट्रेंथ, वो पावर हमको दूसरों को देनी चाहिए। और कुछ गलत हो रहा है अगर किसी के साथ, उसके खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए। यही है पावर ऑफ करेज। सो आई होप फ्रेंड्स आज की स्टोरी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ यू हैव लाइक द स्टोरी देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।